आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक मोटर फ्रेम साइज एक्सप्लेन के ऊपर है। मतलब इस वीडियो के अंदर हम मोटर की नेम प्लेट के ऊपर लिखे फ्रेम नंबर का क्या मतलब होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मोटर की नेम प्लेट पर जो उसकी फ्रेम साइज होती है वो आपको चार तरीके से लिखी हुई मिल सकती है। जैसे कहीं पर आपको फ्रेम नंबर लिखा होगा, कहीं पे फ्रेम टाइप, कहीं पे फ्रेम साइज या फिर कहीं पे सिर्फ फ्रेम लिखा होगा। तो इन चारों का ही मतलब हमारा एक ही होता है। और दोस्तों इन्हीं वर्ड के आगे कुछ इस तरीके से आपको नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो आगे ये नंबर क्या बताते हैं वही आज की इस वीडियो के नाम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आसान शब्दों में यह जान लेते हैं कि आखिर मोटर की जो फ्रेम साइज होती है इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब काफी ज्यादा सिंपल सा है। जैसे कि हम सभी को पता है हमारे पास एक 5 किलोवाट की मोटर है। अगर ये 5 किलोवाट की मोटर मेरी खराब हो जाती है और मैं अब क्या करूंगा, मार्केट से एक 5 किलोवाट की नई मोटर को लेके आऊंगा। पर दोस्तों हमारी जो मोटर बनी होती है वो मोटर की सबकी अलग अलग तरीके की डिजाइन होती है। कोई मोटर हमारी 5 किलोवाट की होगी वो सिर्फ इतनी साइज की होगी और कोई 5 किलोवाट की मोटर सिर्फ इतनी साइज की होगी। उसके जो नीचे का नट बोल्ट की साइज है वो अलग हो सकती है। उसके जो हमारा जो रोटर होता है मोटर का जो शाफ्ट होती है उसकी हाइट हमारे बेस से वो अलग हो सकती है। इसकी हाइट इस जगह हो सकती है। तो इन दोनों में भी अंतर हो सकता है। तो हमारा जितना भी ये मोटर का डायमेंशन होता है वो हमारा मोटर की फ्रेम साइज से ही हमें पता चल जाता है। और दोस्तों मोटर की फ्रेम साइज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपकी पुरानी मोटर 5 किलोवाट की खराब हो गई और आप नई 5 किलोवाट की मोटर लेके आए तो हमारी जो पुरानी मोटर का जो बेस था, जैसे ये हमारी पुरानी 5 किलोवाट की मोटर का बेस था, तो यह जो नीचे का बेस है ये नीचे के बेस को हम थोड़ी चेंज करेंगे। हम तो ऊपर ये मोटर को लाके दूसरी लगाएंगे। तो अब अगर हम गलती से दूसरी साइज की मोटर को ले आते हैं तो हमारा जो नीचे का माउंटिंग बेस है ये माउंटिंग बेस पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। हमको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मोटर की जो फ्रेम साइज है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया मोटर की फ्रेम साइज क्या होती है और ये क्यों जरूरी है। अब दोस्तों इसके बाद में मोटर की फ्रेम साइज के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कभी भी हम जब मोटर की फ्रेम साइज के आगे लिखे नंबर को देखते हैं तो हमको सबसे पहले यह देखना है कि हमारी जो मोटर की फ्रेम साइज होती है ये हमारा सिर्फ एक स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये हमारे दो भागों में स्टैंडर्ड बटे होते हैं। मतलब ये जो नंबर होता है ना, इस नंबर को दो अलग अलग कंपनी के द्वारा विभाजित किया है। तो सबसे पहले हमको यह जानना होता है कि ये जो हमारे नंबर लिखे हैं ये नंबर किस कंपनी के द्वारा लिखे हैं। ये आपको कहां पता चलेगा, तो ये आपको मोटर की नेम प्लेट पे ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि हमारी जो मोटर को कैटेगराइज किया जाता है वो एक तो नेमा सेटिस्फाई कंपनी के द्वारा किया जाता है या फिर आईईसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। नेमा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और आईईसी की बात करें तो इसकी होती है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। तो अब कभी भी आप मोटर की फ्रेम साइज को पढ़ने जाते हैं तो आप सबसे पहले यह देखेंगे कि हमारी जो मोटर की नेम प्लेट है वो किसके द्वारा सेटिस्फाई करी हुई है, नेमा के द्वारा बनी हुई है या फिर आईईसी के तहत बनी हुई है। अब दोस्तों हम इन दोनों के ही कुछ एग्जांपल लेके समझ लेते हैं ताकि आपके सामने कभी भी कोई भी नेम प्लेट आती है तो आप उसको अच्छे से रीड कर सकें। सबसे पहले हम आईईसी स्टैंडर्ड को समझ लेते हैं कि आखिर इसकी नेम प्लेट को किस तरीके से पढ़ा जाता है। दोस्तों साथ साथ मैं यहाँ पे एक उदाहरण भी मान लेता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 90S या फिर मैं मान लेता हूँ मेरी मोटर की फ्रेम साइज 112M लिखी हुई है। अब दोस्तों इसी के साथ में आप सबसे पहले इस ड्राइंग को देख लीजिए। इसके अंदर हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी हम मोटर को चेंज करते हैं तो हमको देखना होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हाइट, कि हमारा जो इस शाफ्ट का सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट से और हमारा जो बॉटम है जहां पर हम मोटर को फिट करते हैं इस बॉटम से और इसके बीच की जो हाइट है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये एच से शो हो रही है। तो ये जो हाइट है ये हाइट कितनी है ये हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आपको डी दिख रहा है ये डी दिखाता है हमारा जो रोटर है जो शाफ्ट है उस शाफ्ट का जो डायमीटर है वो कितना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ई है वो ई बताता है कि हमारी जो शाफ्ट है ये शाफ्ट रोटर से कितनी बाहर निकली हुई है, यानी शाफ्ट की जो लेंथ है वो शाफ्ट की लेंथ कितनी है। इसके अलावा दोस्तों नीचे जो बी लिखा हुआ है ये बी बताता है तो हमारा फ्रंट और लास्ट इन दोनों में नट बोल्ट के बीच में जो दूरी होती है वो दूरी कितनी होती है। और इसके साथ में नट बोल्ट के लेफ्ट और राइट की डायमेंशन हमको ए से प्रेजेंट करती है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिएगा, कभी भी हम आईईसी नेम प्लेट की बात करते हैं तो हमारी जितनी भी डायमेंशन होती है वो हमारी एमएम के अंदर ही होती है। यानी जैसे अगर मेरे यहाँ पे कुछ भी नंबर आता है, जैसे मान लेते तो मेरी जो हाइट है इस हाइट का नंबर 90 आ रहा है तो ये जो 90 होगा ये 90 mm होगी। ये जो मोटर की हाइट है यहाँ पे mm में आएगी। पर अगर हम नीमा की नेम प्लेट की बात करें तो वहां पर जो भी साइज होती है जो भी डायमेंशन होता है वो हमारा इंच के अंदर होता है। तो इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। अब इसके बाद में दोस्तों हम वापस से हमारे इस उदाहरण पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए थे, एक लिया था 90S का और एक लिया था 112M का। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी हम आईईसी की बात करते हैं तो इसमें जो स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं चाहे वो 2 डिजिट के हो चाहे वो 3 डिजिट के हो, तो ये जो नंबर होते हैं ये नंबर हमको बताते हैं हाइट। अब ये यहाँ पे हमको हाइट कौन सी बताते हैं, तो ये हाइट बताते हैं जो कि मैंने आपको बताया था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा बॉटम जो है उस बॉटम से हमारा जो शाफ्ट का सेंटर है उसके बीच की हाइट। तो ये हाइट हमको बताएंगे। अब यहाँ पे जो दिख रही है आपको हाइट कितनी दिख रही है, 90S। तो यहाँ पे जो 90 है ये 90 हाइट है। इसके अंदर अगर हमारी मोटर पे 112 लिखा हुआ है तो 112 जो है वो हाइट है। तो ये हमारी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है। अब दोस्तों मैंने आपको एक और चीज बताई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि थी आईईसी। अभी हम आईईसी नेम प्लेट की बात करें तो ये हमारी जो हाइट है 90 हो गई या फिर 112 हो गई, ये हमारी एमएम के अंदर आएगी। मतलब 90 mm इसकी हाइट है इस मोटर की और इसकी है 112 mm।
अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है यहाँ पे एस या फिर यहाँ पे आता है एम। तो इसका क्या मतलब होता है? तो दोस्तों यह जो पॉइंट होते हैं ये हमारे तीन तरीके से होते हैं, या तो एस होगा या फिर एम होगा या फिर एल होगा। ये हमको बताता है हमारे शाफ्ट की लेंथ। यह शाफ्ट की लेंथ क्या होता है? तो शाफ्ट की लेंथ मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो मोटर है उस मोटर के अंदर जो रोटर है वो रोटर हमारा कितना बाहर निकला हुआ है वो कहलाती है हमारी लेंथ, शाफ्ट की लेंथ। तो अभी यहाँ पे हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था? एस। तो एस का मतलब है हमारी जो शाफ्ट की लेंथ है वो हमारी स्मॉल है। अगर वहां पे एम लिखा हुआ है तो एम का मतलब हमारी शाफ्ट की जो लेंथ है वो मीडियम है। और यहाँ पे किसी किसी में एल भी होता है, जैसे 112 एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारी शाफ्ट जो बाहर निकली हुई है वो काफी ज्यादा एल साइज में निकली हुई है, तो उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है। तो दोस्तों अभी तो हमने ये आईईसी स्टैंडर्ड नेम प्लेट की बात करी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नीमा की नेम प्लेट को हम किस तरीके से रीड करते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे समझने के लिए यहाँ पे मैंने वापस एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पे हमने फ्रेम नंबर लिया है SMG71C। तो अगर कभी आप नीमा स्टैंडर्ड नेम प्लेट को देखते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कुछ अल्फाबेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो अल्फाबेट है इसका कोई भी स्टैंडर्ड मतलब नहीं होता है। ये हमारी जो मोटर की कंपनी होती है, जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है, वो हमारा अपने हिसाब से डिसाइड करता है। इससे हमारी मोटर की फ्रेम साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर आपको इसके बारे में अच्छे से देखना है तो हमारी जो मोटर की कैटलॉग होती है जो साथ में आती है उसके अंदर आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी कि कंपनी ने आखिर ये SMG क्यों रखा है। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे जो मोटर की फ्रेम साइज होती है इसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे या तो 2 डिजिट में नंबर हो सकता है, या फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें लिखा हुआ है 145C। तो दोस्तों अब जब भी हम नीमा नेम प्लेट को देखते हैं तो वहां पर आपको या तो 2 डिजिट में नंबर मिलेंगे या फिर आपको 3 डिजिट में नंबर मिलेंगे। तो 2 डिजिट और 3 डिजिट में भी अंतर है। आखिर इनमें क्या अंतर है? तो कभी भी आपको 2 डिजिट में नंबर मिलते हैं, जैसे यहाँ पे हमको पहले एग्जांपल में मिल रहा है 71C लिख रहा है, तो यहाँ पे 2 डिजिट में नंबर है। तो हमको क्या करना है, जितना भी हमारा नंबर है इसको आपको भाग कर देना है 71 डिवाइड बाई 16। अगर यहाँ पे 56 है तो 56 डिवाइड बाई 16। यहाँ पे जो 16 नंबर है ये 16 नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, और कभी भी 2 डिजिट की संख्या होगी तो आप उसके अंदर भाग करेंगे 16 से। अब दोस्तों जैसे कि ये 56 है तो इस 56 के अंदर मैं 16 का डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 3.5। अब दोस्तों आखिर जो 3.5 है ये हमको क्या बताता है? तो दोस्तों यह जो 3.5 है ये 3.5 हमको बताता है हमारी मोटर की हाइट, जो कि मैंने आपको बताया था आईसी के अंदर बस आगे की संख्या जो होती है वो हाइट के अंदर होती है, पर नीमा के अंदर हाइट जो होती है उसको हाइट को निकालने के लिए अगर वो 2 डिजिट में तो हम 16 से भाग करेंगे। अभी 16 से भाग करें तो इसके बाद में जो 3.5 है ना, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो 3.5 या फिर जो भी संख्या आएगी नीमा की नेम प्लेट में वो हमेशा इंच में रहेगी। तो यहाँ पे जो 3.5 हाइट आई है ये 3.5 है हमारी इंच के अंदर। हमारी जो यह मोटर है इस मोटर के सेंटर से, जो रोटर का सेंटर है उस सेंटर से हमारे फुट की जो हाइट है वो है 3.5 इंच। अब दोस्तों इसके बाद में अगर 3 डिजिट की संख्या तो उस समय क्या होता है, तो 3 डिजिट के अंदर दोस्तों हमको क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 संख्या को अलग ले लेना है। अब जो स्टार्टिंग के 2 है उसको सबसे पहले हमको भाग लगाना है 4 से। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी हमारे 2 डिजिट है नेम प्लेट के अंदर तो हम किससे भाग लगाएंगे, 16 से भाग लगाएंगे, और अगर हमारा 3 डिजिट है तो हम भाग लगाएंगे 4 से। और यहाँ पे जो 4 से हम भाग लगाएंगे ये सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ही नंबर को हमेशा करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 145 की जगह यहाँ पे 213 होता तो मैं क्या करता, 21 भाजक कर देता 4, और जो 3 है ये 3 हमको अलग चीज बताती है। ये क्या बताती है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो 21 भाजक 4 करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 5.25 इंच। तो यहाँ पर जो 5.25 आया ये हमको वापस है हमारी जो मोटर की हाइट है वो हाइट बताएगा, और ये हमको हाइट हमेशा इंच में बताएंगे क्योंकि अभी हम नीमा की नेम प्लेट को देख रहे हैं। तो दोस्तों नीमा की नेम प्लेट के अंदर हमने हाइट तो पता कर ली। अब इसके बाद में हमारे जो शाफ्ट है उस शाफ्ट की लेंथ, इसके लिए अभी हमने जो 3 नंबर देखे थे उसके अंदर से मैंने आपको बोला था आखिरी नंबर को निकाल दीजिए। जैसे इसके अंदर से हमने 5 निकाला, इसके अंदर से अभी 213 में से हमारा 3 रह गया। तो जो 3 है ये 3 बताता है कि हमारी मोटर की शाफ्ट की कितनी लेंथ है, तो शाफ्ट कितनी बाहर निकली हुई है वो यह बताएंगे। अगर 213 लिखा हुआ है तो लास्ट की संख्या 3 है, तो 3 है हमारी शाफ्ट की लेंथ, और यह जो 3 शाफ्ट की लेंथ होगी ये हमारे इंच में ही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया नीमा के अंदर हमारा सारा डायमेंशन इंच के अंदर ही होता है। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा बचता है कि आखिर सी लिखा हुआ है, सी का क्या मतलब है, या फिर सी की जगह आपके पास डी भी लिखा हो सकता है या फिर जी भी लिखा हो सकता है, और भी कई तरीके की चीजें लिखी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो मोटर है वो मोटर किस तरीके से माउंटिंग है। इसका मतलब सिंपल था कि हमारी मोटर को हम कई तरीके से माउंट करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है किसी किसी मोटर को हम अधिकतर मोटर को नीचे से माउंट करते हैं, कोई कोई मोटर नीचे से माउंट नहीं होती, वो मोटर हमारी माउंट होती है इस जगह से, ठीक है, ये हमारी माउंटिंग होती है। किसी किसी मोटर के अंदर हमारी जो माउंटिंग होती है उसमें हमारा कुछ इस प्रकार का ये बाहर नहीं निकला होता, यहीं पे हमारे नट बोल्ट हो जाते हैं। तो माउंटिंग कई तरीके से होती है मोटर की। तो ये जो सी है, लास्ट में डी है या फिर जी है, ये जो हमको बता दें, ये नंबर हमको बता दें कि हमारी मोटर किस तरीके से माउंट की जाएगी। तो अगर हमारी मोटर की नेम प्लेट के लास्ट में सी लिखा हुआ है तो इस सी का मतलब होता है कि हमारी जो मोटर है वो है
है फेस माउंटिंग। ये फेस माउंटिंग क्या होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये चीज, ये हमारी फेस माउंटिंग है। इसके अंदर हमारा कुछ अलग से फ्लैंज नहीं निकली होती है, ये हमारी फेस माउंटिंग कहलाती है। तो ये आपको पता चल जाएगा कभी भी अगर सी रहेगा लास्ट में। तो अभी हमने 2 एग्जांपल लिए थे, इन दोनों के लास्ट में हमारा सी ही था। 145 के भी सी था और 71 जो नंबर था उसमें भी लास्ट में सी था। इसके बाद में दोस्तों अगर वहां पे सी ना होके अगर डी होता तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दोस्तों फ्लैंज माउंटिंग, कि हमारी जो मोटर है वो मोटर इस तरीके की एक फ्लैंज है उस मोटर पे, और वो हमारी मोटर फ्लैंज के थ्रू माउंट होगी। और अगर कहीं पे जी लिखा हुआ है तो इस जी का मतलब होता है कि हमारी मोटर है फुट माउंटेड। तो इस तरीके से हमारी नीमा की जो नेम प्लेट होती है उसके अंदर जो आखिरी का अल्फाबेट होता है वो हमें बताता है कि हमारी मोटर किस तरीके से माउंट होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मोटर फ्रेम साइज से जुड़े कुछ बेसिक से और कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताएं, जो कभी भी हम मोटर को चेंज करते हैं तो उस समय हम देखते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके कोई भी इससे जुड़े सवाल होते हैं तो आप मुझे इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और आपके जो भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को ऐड करके मैं एक अच्छी सी पोस्ट लिख के हमारी वेबसाइट पे कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। तो आपको वहां से मोटर की फ्रेम साइज से जुड़े और भी कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो से अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।